इसेंस ऑफ इथिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स क्या होता है, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल कैसे हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कोविड का सिनारियो हो गया, डीप फेक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उसके बाद विजल ब्लोअर हो गया। आफ्टर डेफिनेशन दैट थ्री पिलर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सोशो मंत्रा। माई सेल्फ आजी सर। टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्टिंग द इथिक्स फाउंडेशन सीरीज। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर इथिक्स की सीरीज लेके आइए। जनरली उनको कंफ्यूजन होता है कि प्रॉपर रिसोर्स और प्रॉपर बेसिक एक सीरीज हो जिसमें टर्मिनोलॉजी और इथिक्स के आंसर राइटिंग फॉर्मेट एज वेल एज आंसर राइटिंग की वैल्यू इनरिचमेंट कैसी की जाए। इसके डिमांड में टुडे आवर टीम डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इथिक्स सीरीज, राइट। हम इथिक्स इस सीरीज में ट्राई करेंगे कि बच्चों की डिमांड फुलफिल हो, जो एग्जाम का डिमांड है, वीवाईक्यू का पैटर्न है, उसको मद्देनजर रखते हुए इथिक्स की सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में आपको PDFs, PPTs, slides, as well as our lecture will get through that our channel Social Mantra IS you will find on a YouTube. Search over there, you will find our lecture series और PDF और slide इस lecture की सोशो मंत्रा IS हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको अवेलेबल होगी। इस आज के लेक्चर में we will start फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस क्या है, इसेंस ऑफ इथिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स क्या होता है। मेरे साइड से प्रायोरिटी ये रहेगी कि फर्स्ट चैप्टर के जो भी 2021 से लेके 25 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एनालिसिस करना, सिलेबस को डिकोड करके आपको समझाना कि कौन सा कीवर्ड और कौन सा टॉपिक जनरली थीम और पैटर्न है आने वाले एग्जाम के लिए, और हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर को शुरुआत करते हैं। दैट इज़ द फाउंडेशन लेक्चर सीरीज फॉर यूपीएससी मेंस। वी विल सी द फर्स्ट सिलेबस डिकोडिंग। कोई भी एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिलेबस पे कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ सिलेबस को आपने प्रॉपर तरीके से डिकोड नहीं किया है तो आपको उस एग्जाम का डिमांड नहीं समझ आएगा। दैट इज माई फाइनल सेंटेंस। जो लोग दिल्ली से काफी दूर बैठे हैं एंड दे ट्राई टू पैशनेट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बिलीव मी, आपको दो चीजें इस एग्जाम में बहुत अच्छे से गाइड करेगी, नेविगेट करेगी। दैट इज द सिलेबस, पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सबसे पहले करना है। इफ आप कोई ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो, कोई इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में हो, तो आपको स्टार्ट करना है कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। जब तक आपको इस एग्जाम का रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होगा तब तक आपकी कमांड नहीं आएगी। ओके, सो पहले तो आपको डिकोड करना है सिलेबस। जनरली मैं आज चैप्टर फर्स्ट इथिक्स का चैप्टर 1 इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ओके, इस चैप्टर पे बात करूंगा। जो पहला ओरिएंटेशन सेशन हमने इथिक्स का कवर किया है उसमें मैंने सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी दोनों का सिलेबस डिकोड करके बताया है। लेक्चर्स अवेलेबल है सोशो मंत्रा IAS यूट्यूब पे जाके देख लेना, वहाँ पे हमने पूरा सिलेबस डिकोड किया हुआ है और अप्रोच भी बताया है। ओके, तो सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिलेबस से पता चलता है कि कितने चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स के लिए हमें कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए। उसके बाद हम जब पीवाईक्यू पे जाएंगे तब पता चलेगा कि कौन से सिलेबस का जो टॉपिक है वहां से हर साल अप्लाइड नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं। देन यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया। ओके, रैंडम प्रिपरेशन नहीं करते हैं। डेली सुबह 30 मिनट्स 20 मिनट्स आपको सिलेबस GS1 से लेके GS4 तक रिवाइज करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज दैट डिकोड द सिलेबस प्रॉपरली, right? Then second thing is that we see the core concept. कोर कंसेप्ट में ये होता है कि जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझते हो, कंसेप्ट को एनालिसिस नहीं करते हो, तब तक आपको उस सब्जेक्ट का डिमांड नहीं समझता है। जैसे कि मोरालिटी, मोरालिटी की डेफिनेशन क्या होती है। जब तक आपको मोरालिटी कीवर्ड या मोरालिटी इस वोकैब के कीवर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन और कंसेप्चुअल नहीं बताते आ रहा है तो आपको केस स्टडीज हो या क्वेश्चन हो उसको एक्सप्लेन नहीं करते आना है। छोटी सी डायरी बनानी है, छोटी सी डायरी में जो जो वोकैब अब आने वाले लेक्चर में मैं बताते चलूंगा, या लास्ट स्लाइड में मैंने कुछ कीवर्ड फर्स्ट चैप्टर से शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनकी डेफिनेशन और उनके साथ एक एक एग्जांपल, एक कॉन्टेम्प्रेरी एग्जांपल हो और GS 1 2 3 चाहे मॉडर्न हिस्ट्री से एक एग्जांपल उठा, दो एग्जांपल एक डेफिनेशन, इतना सिंपल अप्रोच रखना है और ज्यादा अपने आप को ट्रेस नहीं करना है। और आने वाली सीरीज में एटलीस्ट 15 to 16 लेक्चर्स we will accomplish the demand of syllabus as well as explaining the PYQs. Then you will get the clear cut idea कि इस सब्जेक्ट का डिमांड क्या है। बस इसके अलावा कुछ डिमांड है ही नहीं और यही अप्रोच है। तो
इथिक्स, मोरल वैल्यूज, इंटीग्रिटी, इनकी क्लीन डेफिनेशन जब तक आप आंसर में लिखोगे नहीं, तब तक वो सेंस नहीं करेगा कि एक इथिकल आंसर लिखा हुआ है। जनरली एग्जामिनर चाहता है कि एटलीस्ट यू नो द सरफेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की टर्म्स, राइट? वो सरफेस अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आई डोंट फील दैट कि आपके आंसर को एक सेंस आएगा, राइट? तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा सिलेबस का कि डायमेंशन ऑफ द इथिक्स। इथिक्स के डायमेंशन, जैसे कि मेटा इथिक्स क्या होता है, अप्लाई इथिक्स क्या होता है। आने वाले स्लाइड्स में टाइम में मैं इन चारों को एक्सप्लेन करूंगा एंड हाउ दे रिलेटेड टू द कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ ऑफ आवर ह्यूमन एज वेल एज फॉर आवर एग्जाम डिमांड। आई विल एक्सप्लेन दैट branches of the dimensions of ethics. Then human interface, how the ethics shape the private and public relationship. जनरली क्या होता है कि हमें इथिक्स की केस स्टडीज लिखते टाइम या इथिक्स का आंसर लिखते टाइम पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ में एक डिस्टेंस बना के रखना होता है। इफ वी ब्रिज बोथ पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ, देन इट विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट केस स्टडीज में जनरली हमें रिजॉल्व करना होता है। तो ह्यूमन इंटरफेस में पब्लिक लाइफ में इथिक्स का रोल क्या है, प्राइवेट लाइफ में हम हमारे इथिक्स कैसे मेंटेन करते हैं, वो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जनरली बहुत सारे लोग फेल्योर से जब जाते हैं या रियल लाइफ में जब उनके कोई ट्रिमेंडस अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो दे विल नॉट एबल टू मेंटेन देयर पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ। लाइफ में जनरली केओस और लाइफ में जनरली कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं कि हम अपनी पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। हमारे पब्लिक लाइफ के प्रिंसिपल अलग होते हैं। जब भी आप ब्यूरोक्रेट्स बनोगे तो डोंट बी द इमोशनल, डोंट बी द सेंटिमेंटल। हाँ, एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, किसी के प्रति हमें केयर होनी चाहिए, लेकिन हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल में रखने चाहिए। आने वाले चैप्टर दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, वहाँ पे बताऊंगा कि लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, जब भी आप कोई टास्क इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे हमें अपने पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में एक डिस्टिंग्विश और एक डिफरेंस रखना पड़ता है। अदरवाइज इफ वी मर्ज दैट पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ, डेफिनेटली हम प्राइवेट चीजों की चीजें जो पर्सनल लाइफ में लेके आएंगे या पब्लिक लाइफ में लेके आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। तो पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ में हमें डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए। एटलीस्ट गुड ह्यूमन बीइंग और एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, पब्लिक लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में हमें मेंटेन करते आना चाहिए, राइट? Then contemporary examples, we will see that 21 to 25, 2025, the contemporary example how we enrich that first chapter. If ethics and human interface ई चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो कॉन्टेम्प्री एग्जाम्पल कैसे हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कोविड का सिनारियो हो गया, डिप फेक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उसके बाद विजल ब्लोअर हो गया। तो ये कॉन्टेम्प्री एग्जाम्पल हम हमारे आंसर में कैसे इंक्लूड करेंगे, राइट? देन वी विल सी द लास्ट फेज पीवाईक्यू फ्रॉम 2021 to 25, क्वेश्चन मैपिंग और स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। वी विल सी आफ्टर दिस लेक्चर, इन लास्ट फेज ऑफ दिस लेक्चर वी विल सी कि 2021 से लेके 2025 में किस तरह से ई चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से हमें उसे मैपिंग करना है, किस तरह से हमें उसे स्ट्रक्चरिंग करना है। दैट इज द होल रोड मैप फॉर दिस लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में ये रोड मैप रहेगा। देन सिंपल है कि इथिक्स है क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आएगा कि सर ये इथिक्स है क्या, इथिक्स होता क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए ये टर्म काफी नई होगी कि इथिक्स का मतलब, इथिक्स का सिंपल डेफिनेशन बताऊं ना, इथिक्स मतलब कि आपको सही और गलत में एक फर्क समझ आए, सही और गलत का आपको एहसास हो। इथिक्स का डेफिनेशन है कि the systematic study what is morally right or wrong, the science of the conduct and the guide the human action character। मतलब इथिक्स तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारे कंडक्ट को गाइड करता है। इथिक्स एक सेंस देता है कि जो आप करने जा रहे हो वो राइट है या रॉन्ग है। इफ आप कोई डिसीजन ले रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे। इफ मोरली जाओगे तो डेफिनेटली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर डिसीजन विल बी राइट, बट इफ मोरली और इथिकली वो डिसीजन नहीं होगा तो डेफिनेटली दैट डिसीजन कॉन्सिक्वेंसेस विल बी रॉन्ग।
right? That simply says that ki ethics, that systematic study of morally right or wrong, science of the conduct, human action, character and decision in society. मतलब सोसाइटी में आप रहते हो कि आपके डिसीजंस, आपके कंडक्ट, आपके कैरेक्टर मोरली कितने सही है और कितने रॉन्ग है, इसको दर्शाने की, इसको दिखाने की कोशिश करता है इथिक्स. दैट इज द सिंपल डेफिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, नीट पेपर लीक होता है, बहुत सारे लोग पेपर लीक होने के बाद सुसाइड करते हैं. क्या ये टास्क एथिकली मोरली सही है? क्या कोई एग्जाम फेल होने के बाद हमें सुसाइड करना चाहिए? क्या एग्जाम पेपर लीक होने के बाद हमारी मेहनत वेस्ट चली जाती है? आफ्टर टेकिंग दैट डिसीजन, कि वो डिसीजन कितना राइट है, कितना सही है, और जो आपका वो कंडक्ट है ड्यूरिंग दैट फेस, उसको डिफाइन करने का काम करता है इथिक्स. इसलिए जिंदगी में इथिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अनदर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आप कार चला रहे हो, आप ट्रैफिक में हो और आपके पीछे एम्बुलेंस है. क्या उस ट्रैफिक में आपको उस एम्बुलेंस को जगह देना चाहिए? क्या उस एम्बुलेंस में कोई सीरियस पेशेंट है? तो आपके नैतिकता पे, आपके इथिक्स पे, एप्टीट्यूड पे डिफाइन करता है कि जो आप एक्ट और डिसीजन लेने जा रहे हो. इवन आपको ऑफिस में अर्जेंट जाना है यार, आपके इंटरव्यू को या आपके मतलब किसी एग्जाम के लिए आपको जाना है, लेकिन आप ट्रैफिक में फंसे हो और आपके पीछे एम्बुलेंस है. किस तरह से मतलब उस एम्बुलेंस, उस ट्रैफिक में आप डिसीजन लेते हो, किसको प्रायोरिटी देते हो, उस सिचुएशन में आपको क्या सही है क्या गलत है इसका एहसास होता है, वो डिफाइन करता है इथिक्स. इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको एग्जामिनर को समझाना है. दैट इज द सिंपल वे टू नैरेट द डेफिनेशन और एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इथिक्स. और एग्जांपल ले लो, स्टूडेंट का ले लो, ब्यूरोक्रेट्स का ले लो. जैसे कि एज आई से कि ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का मुखिया जो भी स्कीम आती है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, वहां से कितना करप्शन करता है, और गरीबों को उस स्कीम का कितना बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसके इथिकल डिसीजन पे डिपेंड करता है. एज यू नो, बहुत सारे इश्यूज है. जब भी कोई स्कीम आती है, जब भी कोई इनिशिएटिव, कोई ग्राम सभा, सॉरी ग्राम पंचायत लॉन्च करती है, तो उसका वेलफेयर कितने लोगों को होगा, यूटिलिटेरियन अप्रोच में आएगा. द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, डिपेंड करता है इथिकल अप्रोच पे. तो ये डिफाइन करता है कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपके नज़र में राइट और रॉन्ग क्या होना चाहिए सोसाइटी में, वो है इथिक्स. इतना सिंपल रखना है, कोई फोमो नहीं रखना है. बहुत सारी डेफिनेशन मार्केट में होगी, नहीं जाना है. एग्जामिनर चाहता है कि बेटा तुम क्या समझे हो इथिक्स, उन्हें किसी क्लासेस की या कोई बड़े क्लासेस की डेफिनेशन आंसर में नहीं चाहिए. कीप इन माइंड, जितना सिंपल हो सके, बिकॉज यूपीएससी का डिमांड क्या है मालूम है? यूपीएससी का डिमांड है कि योर आंसर शुड बी रीड बाय ऑटो वाला. जब भी कोई आंसर लिखो तो वो ऑटो वाला या सामान्य से सामान्य व्यक्ति उसको समझ पाए. यही इथिक्स का डिमांड है और यही एग्जाम का डिमांड है. वहां पे आपका मतलब पीएचडी लेवल का ज्ञान नहीं चाहिए. जो डिमांड है फुलफिल करो और सिंपलिसिटी बहुत रखो. इतना सिंपलिसिटी रखो कि आपके 2 वर्ड्स में समझ आए. जब भी कोई प्रोटेस्ट होगा, मूवमेंट होगा और कलेक्टर या आईपीएस उन लोगों के सामने जाके खड़ा रहेगा, बहुत सारी बातें सुनने के बाद एक सेंटेंस में आप उनको सोल्यूशन दोगे, वो होगा डिसीजन मेकिंग, वो होगा ब्यूरोक्रेट. इतना सिंपल रखना है अप्रोच, ज्यादा जार्गन और ज्यादा टफ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. ओके. देन फ्रॉम ethics come from the Greek word that is the ethos. ethos का मतलब क्या होता है? ethos का मतलब होता है कि आपके कैरेक्टर कैसा है, आपका हैबिट कैसा है और आपका कस्टम्स कैसा है. यहां से आता है आपका ethics. ओके. ethics क्या है? ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, दैट इज ethos. क्या मीनिंग होता है ethos का? कैरेक्टर, हैबिट, ओके, एंड योर अंडरस्टैंडिंग, ये होता है इथिक्स. डेफिनेशन मैंने इथिक्स की बता दी. इथिक्स की डेफिनेशन है कि आपको राइट और रॉन्ग के बीच अंडरस्टैंड करना है. ओके. एग्जाम्पल बता दिया मैंने.
ग्राम पंचायत का मुखिया किस तरह से डिसीजन लेता है सोशल वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर नीट के छात्राओं का एग्जाम्पल बता दिया मैंने, द सुसाइड केसेस, हाउ दे टेक डिसीजन, राइट। दिस इज वे यू नीड टू गो, दिस इज वे यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली इथिक्स। डेफिनेशन लिखना है, कहाँ से टर्म्स लिया है, एग्जाम्पल लिखना है, दैट इज डिमांड। ये आने वाले क्वेश्चंस में आपको लगेगा, जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे यू विल गेट द आइडिया, राइट। सो आफ्टर डेफिनेशन, that three pillars you need to understand: character, conduct and choice. What you need? Character, conduct and choice. That defines your ethical ability और ethical understanding कि किसी इंसान का कैरेक्टर, किसी इंसान की चॉइसेस और कंडक्ट डिसाइड करता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, उसका कैरेक्टर कैसा होगा। ओके, कैरेक्टर में हमें देखना है कि हु यू आर व्हेन नो वन यू सीज, कि मतलब आप कौन हो जब आपको कोई देख ना रहा हो, मतलब आप किस तरह का बिहेव करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में बैठे हो, आपको कोई देख नहीं रहा है, आपके एसी चल रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, लेकिन ड्यूरिंग दैट फेज आप कितना काम कर रहे हो, ओके, कितना अपना पोटेंशियल यूटिलाइज कर रहे हो किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो डिफाइन। बहुत सारे बैंक्स में हमने देखा गया है कि कस्टमर लाइन में खड़े रहते हैं और वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है और वहाँ के जो एम्प्लॉयज है, सर्वेंट है, दे आर प्लेइंग द गेम्स और जस्ट टेकिंग द लॉन्ग नैप और टेकिंग द लॉन्ग गैप फॉर देयर लंच ब्रेक। बहुत सारे ऑफिस में देखा गया है लाइन में लोग खड़े रहते हैं। तो ये डिफाइन करता है कि कैरेक्टर, कंडक्ट और चॉइस उन लोगों की कैसे है फॉर डिलीवरिंग द सर्विसेज टू द सोसाइटी। एक्चुअली इन चीज़ों का ऑडिट होना चाहिए ट्रांसपेरेंटली, फेयरली, एज वेल एज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम देम and auditing them is necessary. But anyway, so character, then conduct, किस तरह का conduct आप किसी सिचुएशन में करते हो, किसी सिचुएशन में आपके कंडक्ट किस तरह के होने चाहिए। जैसे कि क्रिटिकल सिचुएशन में हो, किस तरह का कंडक्ट आप डिलीवर करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोटेस्ट में, मूवमेंट में हो, आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो या आप पीसफुली प्रोटेस्ट करते हो, दैट कंडक्ट डिसाइड योर मूवमेंट इज पीसफुली और वायलेंट। आप वार जोन में हो, बैटल में हो, आप किस तरह का कंडक्ट करते हो उस वार जोन में या उस बैटल जोन में, वो डिफाइन करता है आपका कैरेक्टर, आपका इथिक्स। देन चॉइस, व्हाट यू डिसाइड इन द डिलेमास, आपकी चॉइस क्या है जब आप डिलेमास में होते हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं कि इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आपके सामने दो चॉइसेस होती है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, कि शादी करना है या कंटिन्यू प्रिपरेशन करना है। तो इथिकल डिसीजन मेकिंग थ्रू उनकी चॉइसेस डिफाइन करती है कि द चॉइसेस लीड टू अ सक्सेसफुल जर्नी और अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, राइट। तो दैट कैरेक्टर, कंडक्ट एंड चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट for the shaping the personality, ethical aptitude, ethical attitude. Take that three key terms, take the screenshot of that keywords and use properly for your exam as well as in your life whenever you face the any situation. तो character, conduct and choices कितने मैटर करते हैं। अब मेरी चॉइस ये है कि मैं हार मान लूं और घर में बैठे रहूं, ये तो नहीं हो सकता। गांधी जी पहले ही सोचते कि बैरिस्टर हूं, अफ्रीका में ही रह जाते हैं या टाई विद दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इतना बड़ा फ्रीडम मूवमेंट खड़ा नहीं हो पाता। उनकी चॉइसेस, उनके कंडक्ट और उनका कैरेक्टर गिव्स अस द फ्रीडम, गिव्स अस द इंडिपेंडेंस, राइट। भगत सिंह असेंबली में बॉम्ब नहीं फेंकते तो वॉइस लोगों तक नहीं पहुंच पाती। दैट गिव्स द सेंस कि द कंडक्ट फॉर द मैक्सिमम गुड फॉर द पीपल, दैट डिफाइन द कैरेक्टर। भगवत गीता में श्लोक है, दैट इज आत्मनि प्रतिकूलानि परेशाना न समाचारित। ये जब भी आप डेफिनेशन लिखो उसके साथ वैल्यू एडिशन के लिए भगवत गीता का ये कोटेशन यूज करेगा तो इट्स विल बी वेरी बेनिफिशियल एज वेल एज वैल्यू एडेड फॉर यू। कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव ना करे, तो इथिक्स कंडक्ट में ये कहा गया है कि आप जो चाहते हैं कि आपके साथ कोई बुरा बर्ताव ना करे तो आप भी किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वही आप डिलीवर करो, दैट इज द इथिक्स, राइट। Then this three pillar we see, value addition from Bhagavad Gita we see, definition we see. Then here the some keywords from ethics syllabus. What is the morality? What is the ethics? And what is the values? Okay.
ये की टर्म्स आपको आपके पॉकेट में जब भी आप लाइब्रेरी में या चाय की टपरी पे कुछ डिस्कशन करो तो टेक दैट डेफिनेशन इन योर पॉकेट, छोटी सी डायरी में, और उसको डिस्कस करो कि मोरालिटी, पर्सनल बिलीफ, राइट और रॉन्ग। हमारी मोरालिटी या कहती है कि यार पाकिस्तानी हमेशा हमारे खिलाफ है, पाकिस्तानी हमारी एनिमी है। ये मोरालिटी और ये बिलीफ हमारा शेप हो रहा है। बट आई से पर्सनली वो टेररिस्ट है ना, जो वो हमारे एनिमीज है। वहाँ की कॉमन पीपल हमारे जैसे ही, वो भी नॉर्मल है, उनके साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी या हमारा जो एटीट्यूड है, जो मोरालिटी हमारी शेप होती है कि क्या सही क्या गलत है, वो जो टेररिस्ट है उनके खिलाफ है, राइट। दैट नक्सलाइट आल्सो बैड, बट जो नक्सलाइट है वही हमारे लिए बैड है, क्योंकि हमारे लैंड को उनकी वजह से थ्रेट है। तो ये मोरालिटी हमारी शेप होती है। पर्सनल बिलीफ्स हमारे होते हैं कि हम देखते हैं कि चाइनीज हमेशा छोटे ही होते हैं। डॉक्टर का हैंड राइटिंग जो होता है वो हमेशा कर्सिव टाइप का होता है, तो बैड हैंड राइटिंग होता है। ये बिलीफ्स और हमारे जो मतलब पर्सनल बिलीफ वो शेप करता है मोरालिटी। इस पर डिस्कस करो। मोरालिटी जो हमने गलवान में हुआ या पीओके में हुआ, पुलवामा में हुआ, तो गवर्नमेंट या फॉरेन पॉलिसी ने जो डिसीजन लिया उसके पीछे मोरालिटी क्या थी, उसके एग्जांपल आने चाहिए। जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पीछे मोरालिटी क्या है, ये मोरालिटी क्या दर्शाती है कि इस प्रिपरेशन को करने के बाद आपको करप्शन करना है, सोशल वेलफेयर करना है, या लिटरली आप जो इंटरव्यू में बोलते हो कि इफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इंटरव्यू बोर्ड कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, कुछ लोग कहते हैं कि आई वांट टू सर्व द नेशन, कुछ लोग कहते हैं कि आई वांट टू डिलीवर द सर्विसेज फॉर द ग्रास रूट लेवल, आई वांट टू अपलिफ्ट द सोशल मार्जिनल सेक्शन। डिफरेंट डिफरेंट आंसर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रैंक आने के बाद सिलेक्शन होते हैं। एंड आई सॉ वन ऑफ द गाय, नाम नहीं लूंगा, उनका इंटरव्यू था, आईएएस है, एसडीएम थे, उन्होंने बोला कि हाँ मुझे सोशल मार्जिनल सेक्शन की हेल्प करनी है, ग्रास रूट तक मुझे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करनी है, एंड आई विल डेडिकेटेड फॉर माई सेल्फ। एंड दैट गाय कॉट रेड हैंडेड इन करप्शन। तो डिफाइन करता है हर किसी की मोरालिटी। इथिक्स का डेफिनेशन का सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मोरालिटी को, हमें रॉन्ग और राइट को सिस्टमैटिक वे से स्टडी करना है। फिर हमें वैल्यूज क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स गाइड, इटर्नल वैल्यूज होती है, एक्सटर्नल वैल्यूज होती है, वैल्यूज किस तरह से शेप होती है, सोशलाइजेशन किस तरह से होता है, वो सब चीजें इसमें है। फिर लॉ, कोडिफाइड रूल फॉर इन्फोर्स बाय द स्टेट, कोडिफाइड रूल होते हैं इन्फोर्स बाय द स्टेट, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लॉ और इथिक्स में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछे गए। देन अपकमिंग सेशंस वी विल सी दैट। देन इसेंस एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ इथिक्स। ओके, इसेंस क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या है, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वी विल सी दैट वन बाय वन। ओके, तो इसेंस, इसेंस का मतलब होता है कि इथिक्स का इसेंस लाइफ में क्या है, इथिक्स का इंपॉर्टेंस लाइफ में क्यों है, इथिक्स यूपीएससी के सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया है, इथिक्स का सिग्निफिकेंस एक अच्छे पर्सनालिटी को, कैरेक्टर को शेप करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो है इसेंस। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं ये टर्म आपको क्वेश्चन में दिखाई देगी। तो कीप इन माइंड कि इसेंस का मतलब क्या होता है, कि गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, बिल्ड अ ट्रस्ट इन द सोसाइटी। तो ह्यूमन को एक डायरेक्शन देता है इसेंस इथिक्स का, कि क्या राइट है, क्या सही है, क्या गलत है। देन बिल्ड द सोसाइटी फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। एब्सोल्युटली, Dr. Baba Saheb Ambedkar says that ki I measure the progress of any society based on the woman empowerment. Okay, वो society, वो civilization डिपेंड करता है कि वहाँ की वुमेन्स को कितना empowered किया गया है, वहाँ की वुमेन्स कितनी empowered है, सक्षम है, right? That's the way essence of ethics is needed to understand the conduct distinguishing between the right and wrong and that foundation of civilization, right? Then determinants, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है कि इथिक्स क्या शेप करने की कोशिश करता है, इथिक्स किस तरह से शेप किया जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स में फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आएगी। अब डिटर्मिनेंट्स में फैमिली और अपब्रिंगिंग में सोशलाइजेशन किस टाइप का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अर्ली चाइल्डहुड में अच्छा सोशलाइजेशन प्राप्त होता है, तो दे विल गेट गुड वैल्यू इनरिचमेंट, सम पीपल डिडंट, राइट। देन रिलीजन एंड कल्चर, हमारा रिलीजन और कल्चर किस तरह से हमें वैल्यू सिखाता है, उस पे पर्सनालिटी शेप करता है। एजुकेशन, एजुकेटेड माइंड, बाबा साहब अम्बेडकर आल्सो सेज, एंड इवन गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी सेज दैट द यूथ हैज अ ट्रिमेंडस पावर इफ दे हैव एजुकेटेड माइंड।
दैट एजुकेशन और पीयर ग्रुप से आपको किस तरह से आपका अपब्रिंगिंग है, आपका सोशलाइजेशन होता है। लॉ, मीडिया एंड लीडर्स, आपको किस पर्सनालिटी को आप करिज्मेटिक पर्सनालिटी मानते हो, उससे क्या सीखते हो, उससे कौन सी वैल्यू इनरीच करते हो, वो डिसाइड करता है आपकी इथिक्स कैसे। एंड कंसाइंस एंड रीजन, आप कितने लॉजिकल हो, कितना क्वेश्चन पूछते हो, वो आपके कंसाइंस और आपके रीजन से पता चलता है। तो ये डिटर्मिनेंट्स है, ये डिटर्मिनेंट शेप करते हैं आपकी इथिक्स। आपके सोशलाइजेशन में फैमिली और अपब्रिंगिंग का रोल क्या है, रिलीजन और कल्चर आपको किस तरह से वैल्यू ऐड करते हैं आपके कैरेक्टर को, आपको हैबिट को, आपके चॉइसेस को, राइट। देन एजुकेशन, आपका किस तरह का एजुकेशन हुआ है। ये जज मत करना कि एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने से ही अच्छे एजुकेशन की, अच्छे वैल्यूज की या अच्छे इथिक्स की इनरिचमेंट होती है, राइट। देन लॉ एंड मीडिया लीडर्स, जो सोशल मीडिया एज वेल एज डिजिटल मीडिया आपके लीडर्स किस तरह से शेप करते हैं। डिटर्मिनेंट्स हो गए, डिटर्मिनेंट समझ गए, अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। डिटर्मिनेंट्स पे आपको समझना है कि फैमिली का रोल क्या है आपकी अपब्रिंगिंग में, आपकी वैल्यू इनरिचमेंट में। दैट रिलीजन और कल्चर आपको किस तरह से शेप करता है, आपकी रिलीजियस वैल्यूज किस टाइप की है, आपका रिलीजन आपको क्या सिखाता है, सर्वधर्म समभाव, राइट। दैट सेवो परमो धर्मा, we learn from Vasudev Kutumbakam, we learn from the Bhagavad Gita, from the constitutional morality, our constitutional document, that is Indian constitutions। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक एक को डेफिनेशन लिखो, एक दो एग्जांपल लिखो और इसको डेली रिवाइज करो, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देन वी विल सी दैट कॉन्सिक्वेंसेस। सो if we have the good ethical conduct, so what will be the consequences? Trust and social capital। social capital तभी आपका मतलब broaden हो जब आपके इथिकल वैल्यूज और कंडक्ट एज अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स होंगे, राइट। उसे से आप ट्रस्ट गेन कर सकते हो। if किसी रिलेशनशिप में मिसट्रस्ट हो तो यू कैन नॉट बिल्ड अ सोशल कैपिटल, यू कैन नॉट मेक द गुड फ्रेंड्स, यू कैन नॉट जनरेट अ स्पीयर और नेटवर्क फॉर योर वेलबींग, राइट। देन गुड गवर्नेंस, public welfare, peace and harmony, sustainable progress। So if you have the good determinants, if you have the good essence of ethics, and definitely you will achieve this peace, harmony as well as good governance and public welfare, right। then syllabus जो यूपीएससी का ऑफिशियल टेक्स्ट में दिया गया है वो है, चैप्टर का पहला नाम है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ओके। देन इसेंस जो मैंने बताया, डिटर्मिनेंट्स, देन कॉन्सिक्वेंसेस, डायमेंशन इथिक्स, प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन, ह्यूमन वैल्यूज, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको क्या करना है, इन कीवर्ड को हाईलाइट करना है और इन कीवर्ड की डेफिनेशन एज वेल एज एग्जांपल लेके सॉल्व करना है, या इसको आपको डेली रिवाइज करके आपको आंसर राइटिंग करनी है, बिकॉज इसी कीवर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ये सिलेबस है पीपीटी, टोटल there are 8 chapters: ethics and human interface, aptitude, then attitude, then emotional intelligence, then contribution of moral thinker, probity in governance, and case studies। there are total 8 chapter in ethics, you will probably understand one by one in upcoming series। here keyword I break down the keywords for importance कि essence क्या है, ethics का होने से लाइफ में choices कैसी होगी, कंडक्ट कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा। वेरी इन नेचर डिटर्मिनेंट्स अभी मैंने बताया कि इथिक्स डिटर्मिनेंट्स जो फैमिली है, रिलीजन है, कल्चर है, एजुकेशन है, पीयर ग्रुप्स है, वहां से आपको मतलब decide what is ethical or not। consequences, if you have the good ethical conduct, then good governance, that good choices, then dimension that is branches, meta ethics, normative ethics, descriptive ethics, we will see that one by one, okay। and human interface कि public life, private life में किस तरह से ethics रोल निभाता है, got it। then we will see the next, the dimension of ethics,